मुरादाबाद के 29 कुनर की विधानसभा में उपचुनाव का मतदान बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 अलग अलग विधानसभाओं में उपचुनाव की प्रक्रिया को कराया जा रहा है। इन 9 विधानसभा में एक विधानसभा 29 कुनर की भी आती है, क्योंकि यहां से विधायक रहे जियाउर रहमान बर्ग द्वारा मुरादाबाद लोकसभा में विजयी प्राप्त की गई थी और उसके बाद कुनर की विधानसभा की सीट रिक्त हो गई थी। कुनर की विधानसभा के उपचुनाव में लगभग 12 प्रत्याशियों द्वारा अपना भाग्य आजमाया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी से हाजी मोहम्मद रिजवान, बहुजन समाज पार्टी से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर रामवीर सिंह, आजाद समाज पार्टी से चांद बाबू मलिक, MIM से हाफिज मोहम्मद वारिस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मसरूर, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद रिजवान अली, रिजवान हुसैन के साथ शौकीन द्वारा भी निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोकी जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान के कार्य को प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। इसके साथ ही मतदान का प्रतिशत भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। चुनाव को संपन्न कराने के लिए जहां जिला प्रशासन द्वारा मुकम्मल इंतजाम किए गए, तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में लगातार ऑब्जर्वर अपनी ड्यूटी करते नजर आए। अपनी अपनी जीत का दावा भी करते प्रत्याशी नजर आए। समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू रहा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दिए। उनके द्वारा कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं नहीं जाता, उन्हें उम्मीद है कि वो भारी मतों से विजयी होंगे। जबकि MIM से हाफिज मोहम्मद वारिस द्वारा चुनाव को लेकर आरोप लगाए गए। आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू मलिक द्वारा आरोप लगाया गया और कहा गया कि मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अताताई लोग हैं जो समाजवादी के हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट है उसने कांट से 1000 लोगों को बुलवा लिया। जो वहाँ के विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्होंने 1000 वोट 1000 लोगों को यहाँ भेज दिया। फ़हीम है बिलारी से विधायक, उन्होंने 1200 लोग यहाँ भेज दिए। और नवाब जान हैं यहाँ विधायक, उन्होंने भी 1200 लोग ठाकुर द्वारा से भेजे और फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने काफ़ी हद तक रोकने का काम किया है। और वही लोग यहाँ वातावरण को गंदा कर रहे हैं और 2 लोग वोट डालते हुए पकड़े भी गए हैं। अभी पुलिस ने पकड़ के और जो है बिठाया भी है थाना कुनर की। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग डालने नहीं दे रहे। मुस्लिम इलाकों में या हिंदू इलाकों में परसेंटेज बहुत डाउन हो रही है। सब जगह एक सी वोटिंग हो रही है। उपचुनाव में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, एक मेन कारण ये भी है। तो जनरल चुनाव में उत्साह अलग रहता है, उपचुनाव में उत्साह अलग रहता है, तो उसके कारण कम वोटिंग होगी। हाँ, ये हिंदुओं में भी होगी समाजवादी और मुस्लिमों में भी होगी। वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया, उनके लोगों को वोट नहीं डालने। बैरिकेडिंग ऐसा है, कहीं बैरिकेडिंग आपको नज़र आई है? ये सब मुस्लिम है, मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये चेयरमैन है कुनरकी के। कहीं आप बैरिकेडिंग है? नहीं, कहीं आप कहीं है? ना कोई रुकावट है, ना कहीं रुकावट नहीं है। अच्छा, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है इस पर आपको? रुझान ठीक है। जो लोग भी निकल रहे हैं वो ईमानदार आदमी को, वफादार आदमी को, जिसने कहीं भी किसी भी व्यक्ति से कोई रिश्वत नहीं ली, उसके फेवर में वोट कर रहे हैं। और सरकार की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर वोटिंग हो रही है। सपा प्रत्याशी ने गुंडागर्दी की 10,000 मुकदमे थाना कुनरकी में लिखवा दिए 5 साल में सपा शासन में। तो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जिन मुस्लिम भाइयों पे वो वोट डालने नहीं जा रहे, कि हमने वोट भी दिए, नोट भी दिए, उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार हुआ और हम जो है अब वोट नहीं देंगे। तो लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की कुछ लहर, पूरी परिवर्तन की लहर है यहाँ और 50,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। BSP का वोट अपनी जगह खड़ा है और मुझे समर्थन सही मिल रहा है। और बाकी प्रशासन जो कर रहा है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन BSP का वोट बिल्कुल नहीं टच से मच हुआ। तो जीत को लेके कितना निश्चित है आप? अरे मैं तो शुरू दिन से ही हूँ, ये तो ऊपर वाला करा है, ये कोई यहाँ हो रही है। जब वो इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, तुम परेशान मत हो। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से। आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा।
एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार मार के उन्हें भगा दिया सब। आपने एक एजेंट बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि हमने किसी के जो एजेंट्स हैं नहीं नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो ये चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा के अंडे नहीं लड़ रहा। ये क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गांव में वोट डालने दे रहे किसी आदमी को? एक आप जाइए गांव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है वो वोट नहीं पड़ने दे रहे। कुल मिलाकर इस चुनाव को लेकर जहां अपने अपने दावे किए जा रहे हैं तो वही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। 12 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो जाने के बाद 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद फैसला होगा कि कौन विधायक बनेगा।